कृष्ण की स्पीच या वचन भगवद गीता में वर्णित है, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। यहाँ पर भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उनके सारांश दिए जा रहे हैं। श्लोक 2। 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मफल के हेतु मत बनो और नहीं तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति हो। श्लोक 2। 13 देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जैसे इस शरीर में जीवात्मा के लिए बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही वह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है। धीर पुरुष इसके बारे में मोहित नहीं होते। श्लोक 4.74। 8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक 18। 66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। श्लोक 2। 20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा का न कभी जन्म होता है, न मृत्यु, वह न उत्पन्न होती है, न फिर से उत्पन्न होती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। भगवद गीता का यह उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के माध्यम से जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को समझाया है। ChatGPT आप कृष्ण भाष ChatGPT कृष्ण के उपदेश या वाणी के रूप में उनकी गीता में दी गई शिक्षाएं सबसे प्रसिद्ध हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की चिंता के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। गिरवी कर्म करने का अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। भक्ति योग। कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व बताया है, जिसमें कहा गया है कि भक्ति मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है। अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। अध्याय 9 श्लोक 22। जो लोग अनन्य भाव से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनका योगक्षेम का ध्यान रखता हूँ। ज्ञान योग। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझाना। कृष्ण ने बताया कि आत्मा अजरमर है और शरीर नाशवान है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। धर्म और अधर्म, वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अधर्म से मुक्ति की शिक्षा देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4 श्लोक 7। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। निर्लिप्तता।
मनुष्य को संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहने की शिक्षा दी। संन्यासः कर्मयोगश्च, अध्याय 5, श्लोक 2। कर्मयोग और संत दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवत गीता का यह ज्ञान और उपदेश जीवन के विभिन्न नमूनों में दिया गया है और इसे न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सैद्धांतिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ChatGPT आप कृष्ण उपदेश। ChatGPT कृष्ण का उपदेश मुख्यतः भगवत गीता में है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। कुरुक्षेत्र के समय अर्जुन और कौरवों के बीच में अर्जुन युद्ध करने से चिल्ला रहे थे और कर्तव्य पथ से विमुख होते देख श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध का उपदेश दिया था। कृष्ण के उपदेशों के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य और धर्म के पालन की महत्ता समझाई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक क्षत्रिय को धर्म युद्ध में भाग लेना चाहिए और उन्हें अपनी निष्क्रियता का पालन करना चाहिए। 2. कृष्ण उपदेश का मुख्य स्रोत भगवत गीता है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। यहाँ कुछ प्रमुख उपदेशों का उल्लेख किया जा रहा है। 1. कर्मयोग। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया, अर्थात बिना फल की इच्छा के कर्म करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धर्म का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसका फल पर नहीं। 2. कृष्ण उपदेश के संदर्भ में मुख्य रूप से भगवत गीता का उल्लेख है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान उपदेश दिया था। यहाँ कुछ प्रमुख उपदेश दिए गए हैं। 1. कर्म योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करना चाहिए, फल की चिंता बिना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 2. भक्ति या 3/3 कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का सबसे प्रसिद्ध स्रोत भगवत गीता है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है और इसमें अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण के उपदेश शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपदेशों का सारांश दिया गया है। 1. कर्मयोग। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी विचारधारा का पालन करना चाहिए और अपने परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2:47। कृष्ण ने अपने जीवन में कई अवसरों पर विभिन्न उपदेश दिए हैं, लेकिन भगवत गीता में दिए गए उनके उपदेश सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेद गीता महाभारत का एक भाग है, जहां अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में नैतिक और धार्मिक संकट का सामना करते हुए कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश इस प्रकार हैं। 1. कर्तव्य पालन। कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य होता है और उसे बिना किसी फल की इच्छा का पालन करना चाहिए। 2. निष्पक्ष। कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश मुख्यतः भगवत गीता में वर्णित हैं। यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय के उपदेश दिए थे। निम्नलिखित कुछ प्रमुख उपदेश हैं। 1. कर्मयोग। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता बिना माने जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपदेश दिए गए हैं। 1. कर्तव्य और धर्म व्यवसाय। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते।
संगोस्त्वकर्माणि। भगवद गीता 2.47। अर्थ: शत्रु अपने मत का पालन करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता बिना कर्म करो। 2. न्यः श्री कृष्ण ज्ञान। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन और शिक्षा भगवद गीता, महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित है। उनके ज्ञान के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। धर्म और कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोत्तम मार्ग बताया। उन्होंने सच्ची भक्ति और प्रेम के महत्व को समझाया। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा कि अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। व्यक्ति को अहंकार का त्याग कर विनम्रता और सरलता से जीवन जीना चाहिए। समता और समानता। सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना और उनके प्रति करुणा और प्रेम रखना महत्वपूर्ण है। सत्य और सत्यनिष्ठा। सत्य का पालन और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना व्यक्ति के जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सही मार्ग पर चलने, सद्गुणों को अपनाने और जीवन के उद्देश्यों को समझने में सहायता करता है। श्री कृष्ण ज्ञान। श्री कृष्ण भारतीय धर्म, विशेषतः हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और महाभारत, भागवत पुराण और गीता जैसे प्रमुख ग्रंथों में उनका उल्लेख है। श्री कृष्ण का जीवन और शिक्षा मुख्य रूप से 4 मुख्य पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उनका बाल्यकाल वृंदावन में गुजरा। इस समय की उनकी लीलाएं जैसे पूतना वध, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना और माखन चुराना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन लीलाओं में श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत बाल चंचलता और दिव्यता का प्रदर्शन किया। युवावस्था। कृष्ण का गोकुल और वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला और राधा के साथ उनकी प्रेम कथा उनकी दिव्यता और प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। उनकी बांसुरी की मधुर धुनें और रासलीलाएं आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाएं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए उपदेश, जिन्हें भगवद गीता के रूप में जाना जाता है, उनमें श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की महत्ता को समझाया। गीता के उपदेश धर्म, कर्म और आत्मा के मर्म को उद्घाटित करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक योगदान। द्वारका में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण ने कुशल शासक, राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका और उनकी मित्रता अर्जुन और पांडवों के साथ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं धर्म, प्रेम, नीति और आध्यात्मिकता का अनूठा मिश्रण है। उनकी लीलाएं और उपदेश सदियों से भारतीय संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग बने हुए हैं और आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान में श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता में दिए गए उपदेश शामिल हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। यहाँ कुछ मुख्य ज्ञान के अंश दिए जा रहे हैं। कर्म का सिद्धांत। कर्मा योगा। श्री कृष्ण ने कर्म करने का महत्व बताया और कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता 2:47। भक्ति का मार्ग। भक्ति योगा। श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को सर्वोच्च बताया है।
जहां व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की आराधना करता है। जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से ग्रहण करता हूँ। भगवद गीता 9:26। ज्ञान का महत्व। जनाना योगा आत्मज्ञान और आत्मस्वरूप की पहचान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवद गीता 4:39। समत्व का भाव। इक्विनिमिटी, सुख दुख, लाभ हानि आदि को समान दृष्टि से देखने की शिक्षा दी गई है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। भगवद गीता 2:38। आत्मा का अमरत्व। इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। आत्मा को नाश रहित और शाश्वत बताया गया है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। भगवद गीता 2:20। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, धर्म का पालन करना और सत्य की राह पर चलना ही सच्ची जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और वेद, पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में उनकी प्रमुख भूमिका वर्णित है। उनके जीवन और शिक्षाओं का सार निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वे वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने अनेक लीलाएं की, जैसे पूतना वध, गोवर्धन पर्वत उठाना और कालिया नाग का दमन। महाभारत और गीता। महाभारत में श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के दौरान उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को समझाया और बताया कि अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। रासलीला और गोपिकाएं। वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला और गोपिकाओं के साथ उनकी खेलकूद प्रसिद्ध है। इसे प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक और सामाजिक भूमिका। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की सहायता की और धर्म की स्थापना की। वे द्वारका के राजा भी बने और वहां से एक आदर्श राज्य की स्थापना की। शिक्षाएं और उपदेश। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में निष्काम कर्म, समर्पण और प्रेम का महत्व है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। श्री कृष्ण की जीवन कथाएं और शिक्षाएं विभिन्न पुराणों, महाभारत और भगवद गीता में विस्तार से वर्णित है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं और उनका जीवन एक आदर्श के रूप में देखा जाता है।